हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई एम गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित आप सभी विद्यार्थियों का, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पंचायती राज चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, उनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए भगवान श्री गणेश का नाम लेकर के हम लोग इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। अच्छा, एक पंचायत सीरीज भी बनी थी, आप लोगों को याद होगा अभी जल्दी में ही, और उसमें एक सीधे साधे थे सचिव जी, और एक उसी गांव में रहते थे भूषण जी। भूषण जी थे आपके मंगल ग्रह के प्राणी, और बहुत ही विचित्र प्राणी, अद्भुत प्राणी आपके, और उनको हर एक मसले में दिक्कत हुआ करती थी। बहुत बढ़िया एक वेब सीरीज है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 23 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है आपका 7 अगस्त, ऑप्शन नंबर सी है आपका 5 अक्टूबर, या ऑप्शन नंबर डी है आपका 24 अप्रैल। तो आपको बताना है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष यानी आज पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात किया जाए बाकी ऑप्शंस का, तो 23 अप्रैल अभी आपका कल की बात, ताज़ा तरीन बात है, आपका वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया है। 7 अगस्त की बात किया जाए तो भाला फेंक दिवस, और 5 अक्टूबर को आपका प्रतिवर्ष डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। किस डे के रूप में मनाया जाता है? तो आपका डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे प्यारे साथियों ये रहा। कह रहा है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए है रोजगार देना, ऑप्शन नंबर बी है स्थानीय स्वशासन से दूर करना, ऑप्शन नंबर सी है स्वशासन के करीब लोगों को लाना, या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो देखिए, जो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है वह शक्तियों के विकेंद्रीकरण के साथ साथ स्थानीय लोगों को स्थानीय स्वशासन में सहयोग की भावना को विकसित करने का उद्देश्य था। तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी आपका स्वशासन के करीब लाना इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को स्वशासन के करीब लाना। ठीक है, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्यारी से आपकी बैठक हो रही है, और इसमें गांव के मुखिया जी हैं और गांव के वयस्क आपके नागरिक भी हैं। तो इनमें किसी बात को लेकर के विचार विमर्श हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका असम, या ऑप्शन नंबर डी है आपका पश्चिम बंगाल। आपको बताना है कि सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। तो देखिए, इसमें का जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी राजस्थान। कौन सा? राजस्थान राज्य था। और राजस्थान के भी अंतर्गत अगर ये पूछ ले कौन सा जिला और कौन सा गाँव था, तो बिल्कुल भी डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो आपका राजस्थान में ज़िला था वह था नागौर ज़िला, और नागौर ज़िला के भी जो आपका गांव था वह था बगदरी गांव। और यहीं पे आपका 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज शुभारंभ हुआ था। तो कौन से राज्य में हुआ था? आपके राजस्थान में हुआ था। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, और क्रमशः फिर पूरे भारत में इसका विस्तार देखने को मिलता है। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा वर्तमान में पंचायती राज कितने स्तर पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा द्विस्तरीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा त्रिस्तरीय व्यवस्था है, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा 4 स्तरीय व्यवस्था है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस समय जो मोस्टली देखने को मिल रहा है वह आपका क्या है? आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। अब त्रिस्तरीय के जनक कौन थे, द्विस्तरीय के जनक कौन थे, और आगे अभी क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर एक है अशोक मेहता, ऑप्शन नंबर बी है बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर सी है GV.K. राव, या ऑप्शन नंबर डी है थुंगन। तो आपको बताना है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, जो आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी इसका सिद्धांत दिए थे बलवंत राय मेहता जी। बलवंत राय मेहता जी के अनुसार कि ग्राम स्तर पर तो आपका ग्राम पंचायत बन जाएगी, और ग्राम पंचायत के ऊपर जो है आपका एक ब्लॉक स्तर पर आपका पंचायत समिति का गठन किया जाएगा,
और उसके ऊपर जिले स्तर पे आपका जिला परिषद का गठन किया जाएगा। यह 3 स्तर आपके बताए थे, 3 टियर बताए थे बलवंत राय मेहता जी। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा अशोक मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती राज की वकालत की थी। ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 4, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ डीज। तो आपको बताना है कि अशोक मेहता जी ने कितनी स्तरीय पंचायती राज की वकालत की थी। तो देखिए, बलवंत राय मेहता जी ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की वकालत की, जबकि अशोक मेहता जी ने बताया ये आपके जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत करते हैं। इनका कहना था कि जहाँ पे बलवंत राय मेहता जी एक ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन कर रहे हैं, उनको आप ग्राम हटा करके 15 से 20 हज़ार की जो आबादी वाले गांव हैं उनका एक समूह बना करके ब्लॉक स्तर पर ही आप मंडल पंचायत का गठन कीजिए, और उसके ऊपर आप जैसे जिला स्तर पर जिला परिषद है आप उसको यथावत रहने दीजिए। तो 2 स्तर की वकालत किसने की? 2 टियर की वकालत कर देते हैं अशोक मेहता जी। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए है 70%, ऑप्शन नंबर बी है आपका 55%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 33%, या ऑप्शन नंबर डी है आपका 15%। तो महिलाओं के लिए पंचायत में कितने प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया गया है कि न्यूनतम इतना आपको आरक्षण रखना ही है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका 33%, 1/3 आरक्षण आपको सीटें आपको रिजर्व रखनी पड़ेंगी महिलाओं के लिए। ठीक है, चलते हैं हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। आप ऑप्शन नंबर ए कह रहा मुख्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी भारत के राज्य के राज्यपाल, या ऑप्शन नंबर डी है राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपको बताना है कि पंचायतों के चुनाव की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन जाएगा, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है पंचायतों का चुनाव संपन्न कराने की। अब देखिए, भारत का जो मुख्य निर्वाचन आयोग है वो इतना खाली नहीं है, राष्ट्रपति महोदय भी नहीं करवाएंगे और राज्य के राज्यपाल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। राज्य का निर्वाचन आयोग इसके लिए जिम्मेदार होता है पंचायतों का चुनाव कराने के लिए। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है, भाग 2, भाग 9, भाग 6 या भाग 12। तो आपको बताना इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आपको करेक्ट आंसर बन जाएगा वह बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाग 9। ठीक, आपके पार्ट 9 में बताया गया है कि पंचायत से संबंधित आपके प्रावधान दिए गए हैं। चलते हैं अपने आज के अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी है आपका 35 वर्ष। कितने आयु होना अनिवार्य है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, आपको अगर गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपके पास न्यूनतम आयु जो है वह आपकी 21 वर्ष होना अनिवार्य है। कितनी? 21 वर्ष होना अनिवार्य है। जबकि अगर मतदाता का आपको बनना है तो मतदान करने के लिए आपको मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपको 25 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, और भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो रखी गई है वह रखी गई है आपकी 35 वर्ष। इस तरह से आज हम लोग पंचायती राज चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखने का प्रयास किए हैं, और इसी के साथ ही साथ कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।